बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 24 के ऊपर। इस प्रॉब्लम में आपसे यह कहा जा रहा है दो बड़े थिक मेटालिक प्लेट्स एक दूसरे के क्लोज एंड पैरेलल रखे गए हैं, जिनके आंतरिक पृष्ठों पर अपोजिट साइंस का सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिनका मैग्नीट्यूड बता रहा है 17.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर रखा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फर्स्ट प्लेट के बाहरी क्षेत्र में, सेकेंड प्लेट के बाहरी क्षेत्र में और दोनों प्लेट्स के बीच सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ अ प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस होता है। दो पैरेलल मेटालिक प्लेट कंसीडर करते हैं। इनके आंतरिक पृष्ठों पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज है, जिससे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आती है। इस प्लेट को ए और इस प्लेट को बी नाम दे देते हैं। प्लेट ए के आउटर रीजन में एक पॉइंट नंबर 1, प्लेट बी के आउटर रीजन में पॉइंट नंबर 2 और बिटवीन द प्लेट्स पॉइंट नंबर 3। पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मांगी जा रही है आपसे। पॉइंट 1 में +1 कूलम का चार्ज रख दें तो प्लेट ए पर पॉजिटिव चार्ज के कारण +1 कूलम चार्ज पर फोर्स ऑफ रिपल्सन महसूस होगा। इसका डायरेक्शन लेफ्ट की ओर हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट ए एट पॉइंट 1 इन द लेफ्ट डायरेक्शन, पॉइंट 2 पर प्लेट बी के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मालूम पड़ेगा, जिसका डायरेक्शन लेफ्ट दिशा में होगा। प्लेट बी के कारण पोजीशन 1 पर रखे +1 कूलम के चार्ज पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मालूम पड़ेगा, तो 1 में +1 कूलम चार्ज पर प्लेट बी के कारण इंटेंसिटी राइट के डायरेक्शन में हो जाएगी। प्लेट ए पर रखे पॉजिटिव चार्ज के कारण पोजीशन 2 पर रखे +1 कूलम चार्ज पर
फोर्स ऑफ रिपल्सन मालूम पड़ेगा, तो फील्ड की डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में हो जाएगी। पॉइंट 3 की बात करते हैं, तो प्लेट ए पर रखे प्लस चार्ज के कारण पॉइंट 3 पर रखा गया चार्ज +1 कूलम्ब पर फोर्स ऑफ रिपल्सन मालूम पड़ेगा, जिसके कारण इंटेंसिटी का डायरेक्शन राइट के डायरेक्शन में हो जाएगा। प्लेट बी पर नेगेटिव चार्जेस हैं, जिसके कारण पॉइंट 3 पर रखे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मालूम पड़ेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डायरेक्शन राइट के डायरेक्शन में हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं पॉइंट 1 पे, तो EA एंड EB इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ये बात आ रही है लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट पॉइंट 1, इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इक्वल्स EB वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ EA वेक्टर, सम अप करेंगे 0 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम ऐसा यूनिट। टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पोजीशन A इक्वल्स 0 है। पोजीशन नंबर 2 पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां भी 0 है। EA वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ माइनस EB वेक्टर ओवरऑल 0। तो आपने देखा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट 2 0 है। मैग्नीट्यूड of electric field intensity at point 1 and 2 equals 0। एक छोटी सी बात ध्यान रखिए, पॉइंट 1 एंड 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा था, ये निकल के आ गई। पॉइंट नंबर 3, EA वेक्टर एंड EB वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट 3 के लिए रिजल्टेंट
इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at point 3 equals EA vector plus EB vector or infinite plane sheet of charges के कारण सिग्मा by 2 epsilon naught EA and EB यहां से आप लिख पाएंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा की जगह 70 into 10 to the power minus 22 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह 8.85 into 10 to the power minus 12 इसे सॉल्व करें तो कितना मिलेगा 10 to the power minus 10 बच जाएंगे और 70 अपॉन 8.85 70 अपॉन 8.85 into 10 to the power minus 10 इसे डिवाइड करें तो 70 100 अपॉन 885 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ये 1.9 के अप्रॉक्स हो जाएंगे। तो फाइनली आप इसे लिखिए 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 और इंटेंसिटी न्यूटन पर मीटर। तो ये रहा पॉइंट 3 पर फील्ड क्या है 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 न्यूटन पर